एहतजाज नहीं कर सकते, आप अवामी हकूक़ की बात नहीं कर सकते, तो आप पर पाबंदी लगा दी गई। कोई भी किसी किस्म की आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ आप चंदा इकट्ठा करें और आप लोगों के नालियों के, बोरिंग के, वो इस किस्म के वेलफेयर के काम करें, और इसके अलावा आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की अवामी हकूक़ की बात नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, एक बंदा भी नहीं जो हमें छोड़ के गया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई कर सकता है, साबित तो करे जी कि फ़लाँ बंदा हमें छोड़ के इस वजह से चला गया कि हम सियासी हो गए। ऐसी कोई बात, ये अल्फ ज़रूर लेते हैं कि आपने खुद गलत नहीं करना और गलत होने भी नहीं देना। ये लाजमी हम करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी, आप देख रहे हैं ठीक है। आज हम आपको एक ऐसी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं। ये एक ऐसी वाहिद सियासी जमात है जिसमें शामिल होने के लिए आपको कुरान पर हलफ देना पड़ता है कि आप लोग आइंदा किसी गलत काम को नहीं करेंगे और ना ही किसी गलत काम की सपोर्ट करेंगे। ये जमात है तो सियासी, लेकिन सियासी जमात होने के साथ साथ ये अमली तौर पर सियासत में नहीं है। लेकिन जब अवामी हकूक़ की बात आती है तो ये सियासी जमात अवाम के हकूक़ की सियासी जमातों से बढ़कर उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकलती है। सियासी जमात हैं लेकिन सियासत में आप नहीं हैं। सिर्फ जब अवाम के हकूक़ की बात आती है तो आप लोग बाहर आ जाते हैं, क्या वजह? असल में मसला सर ये है कि हम बुनियादी तौर पर सियासी जमात हैं ही नहीं। हम शुरू से नहीं थे। हमने एक प्लेटफार्म बनाया था जो बिल्कुल न्यूट्रल था, और उसका मकसद हमने ये सोचा था कि कोई ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए जो न्यूट्रल हो और लोग उसे महसूस कर सकें कि ये ऐसा प्लेटफार्म है जो हमारे हकूक़ की हिफाजत के लिए खालस है, ऐसा लगे। तो फिर हमने ऐसा ही किया कि इसको न्यूट्रल प्लेटफार्म बनाया, फिर उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी इन चोरों ने, डाकुओं ने। चूँकि ये तो कभी भी नहीं चाहते कि ये किसी के आगे जवाबदेह हूँ, और ख़ासकर अवाम के आगे जवाबदेह हूँ, ताकि इनकी चोरियाँ ना ख़त्म हो जाएं। तो इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा ली, और फिर 2-2.5 साल 3 साल पाबंदी रही। फिर हम मुकदमात और केस हमारे ज़ेरे समात रहे, फिर केस लड़ते रहे, फिर हम बहाल हुए। तो फिर इन्होंने कहा जी कि अंडरटेकिंग दें कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप अवामी हकूक़ की बात नहीं कर सकते, तो आप पर पाबंदी लगा दी गई। कोई भी किसी किस्म की आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ आप चंदा इकट्ठा करें और आप लोगों के नालियों के, बोरिंग के, वो इस किस्म के वेलफेयर के काम करें, और इसके अलावा आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की अवामी हकूक़ की बात नहीं कर सकते। तो फिर हमारी मजबूरी बन गई कि हमने फिर कई वकला हज़रात से, कानूनदानों से पूछा, तो उन्होंने फिर यही हमें बताया कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत आप ये नहीं कर सकते, अभी आप सियासी जमात बने। तो सियासी जमात बुनियादी तौर पर हम इसलिए बने थे, और उनकी एक साजिश थी कि ये सियासी जमात बनाएं ताकि ये बदनाम और जलील हो जाएं। कि हम पहले कहते थे जी कि ये सारी एफ़र्ट इलेक्शनों के लिए हो रही है, वोट के लिए हो रही है, ये बेसिकली अवामी लोगों के हकूक़ की बात नहीं करने वाले लोग ये कल इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर हमने साबित किया, अभी 14 साल हो गए हैं कि आज तक हमने किसी से भी आज तक वोट नहीं मांगा, और ना कभी किसी से चंदा मांगा है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने पास से करते हैं, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की हकूक़ की हिफाजत के लिए। तो ये उनका मकसद था जो नाकाम हो गया वो। अच्छा, उनका मकसद ये था कि जब आपकी एक फलाई तंजीम थी, उस वक्त आपकी जमात में जो लोग थे वो तमाम सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे। लेकिन जब आप सियासी हो गए, सियासी तौर पर आपने रजिस्टर्ड करवाया, तो क्या वो लोग आज भी पार्टी में मौजूद हैं या नहीं है? वो सारे लोग अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने पार्टी छोड़ी हो। जैसे कि मैं चंद बंदों के नाम ले लेता हूँ आपके सामने। राजा हबीब साहब पीपल्स पार्टी में थे, अदरीस मुगल साहब हम से नून लीग में थे, हमारे साथ हैं, हमारे मेम्बर हैं, जुलूस में होंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह चौधरी अल्ताफ़ साहब थे, वो पीपल्स पार्टी में थे, वो हमारे साथ हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, एक बंदा भी नहीं जो हमें छोड़ के गया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई कर सकता है, साबित तो करे जी कि फ़लाँ बंदा हमें छोड़ के इस वजह से चला गया कि हम सियासी हो गए। ऐसी कोई बात भी नहीं है, और ना ही सियासी हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा, आपने एक हलफ की बात की थी कि जब आपकी पार्टी में शुरू में होता था कि जो लोग शामिल होते थे वो एक हलफ दिया करते थे कि वो गलत काम नहीं करेंगे, ना ही किसी गलत काम की सपोर्ट करेंगे। क्या वो चीज़ अभी बरकरार है या नहीं है? देखिए जी, ये तो अभी भी बरकरार है कि हम ये अल्फ ज़रूर लेते हैं कि आपने खुद गलत नहीं करना और गलत होने भी नहीं देना। ये लाजमी हम करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन जो एक पार्टी का अल्फ था, वो चूँकि सियासी पार्टी इजाज़त नहीं देती इसकी, तो वो हमने वो कानून के मुताबिक वो अल्फ लेना छोड़ दिया। आप सिंपल अल्फ लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपने एक सियासी जमात रजिस्टर करवाई, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इस तरह आवाम के हकूक़ की बात नहीं कर रही। आजकल जो आप देख रहे हैं मुल्क के हालात हैं कि महंगाई है, करप्शन है, या दीगर जो मसाइल हैं, इस तरह अवामी जो पार्टियाँ हैं, जो सियासी पार्टियाँ, वो बाहर नहीं आ रही। लेकिन आपने इस दफ़ा अवाम के आज़ाद कश्मीर की शायद पहली पार्टी है कि जिसने इस तरह अवाम के हकूक़ के लिए बाहर आने का ऐलान किया है। मैं गुजारिश ये करता हूँ जी, अगर वो ये करते होते तो हमें क्या ज़रूरत थी ये पार्टी नहीं बनाने की? हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, हम उनके साथ होते।
हमें नया वक्त करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कभी किसी ने नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि रोज़ बरोज़ यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म होने, जैसे हमने दफ्तर खोला हुआ है तो हमारे पास रोज़मर्रा की बुनियाद पर जुल्म और ज़्यादतियों के केस रिपोर्ट होते हैं जो हम आगे जाकर लड़ते हैं। तो कई चीज़ें तो नेशनल लेवल पे हुई हैं ना, रियासत के लेवल पे बातें हुई हैं। जैसे एक यहाँ अम में खड़े हैं, अम का एक मकामी बंदा था जो पुलिस को रिपोर्ट करने गया था, उसके पांचों जबड़े की हड्डी इन्होंने पुलिस वालों ने तोड़ दी थी, तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जैसे SDM ने वो मुजरा करवाया था यहाँ, और मुजरे के लिए कोई भी बंदा नहीं बोला सवाए तंजीम के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो दूसरा कोई करता होता तो हमें ज़रूरत नहीं थी ये सारी मेहनत करने की। 14 साल से हम लड़ रहे हैं और जल रहे हैं, और ये समझिए कि अपनी तमाम तर सलाहियतें हमने लगाई हुई हैं और अपनी जान भी लगाई हुई है। अच्छा, आप जो है वो 6 महीने के बाद या साल के बाद प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अब भी आपने प्रोटेस्ट का ऐलान किया कि 1 तारीख को आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसका क्या हल होगा? क्या आप लोग धरना देंगे या कैसे मुतालबात मनवाएंगे कि या फिर प्रोटेस्ट करके वापस घरों को चले जाएंगे? देखें जी, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि हमने शुरू से यही किया था कि हर माह को हम प्रोटेस्ट करते थे। उससे तो ये था कि हज़ार यकजहती थी, चोरी के ख़िलाफ़, रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़, लाकानूनीत के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो सारी ये कबातें हैं उसके ख़िलाफ़ हज़ार था, और यकजहती थी। इन चोरों को हम दिखाना चाहते थे कि आप मावरायान काइन काम कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को अपने पैरों के नीचे मसल रहे हैं, तो ये ना करें। उस इत्तेहाद के ज़रिए हम हर महीने इनको पैगाम देते थे, और उससे फ़ायदा दूसरा ये था कि लोगों में अपने हकूक़ की अवेयरनेस पैदा होती थी, अपने हकूक़ की आगाही होती थी। अब भी हम ये कोशिश करेंगे कि हर 3 महीनों के बाद हमारी प्रोटेस्ट हो, हर 3 महीनों के बाद। अभी 6 महीनों के बाद हम कर रहे हैं, 7 महीनों के बाद, लेकिन हर 3 महीनों के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो चोरों को ये पता चलेगा कि वो इकट्ठे हैं तो हम भी इकट्ठे हैं, और दूसरा ये है कि लोगों को अपनी हकूक़ की आगाही एक साथ इकट्ठे होकर आसानी मिलती है पता चलने में। तो ये हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे अब हर महीने को। अभी जो 1 तारीख को आपका एहतजाज हो रहा है, 1 नवंबर को जो आप एक रैली कर रहे हैं जिसमें मीरपुर के लोग भी आ रहे हैं, कोटली से भी आ रहे हैं, इस्लामगढ़ के सेंसा से भी, तो अभी आप डडियाल के अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग? मैं जी डडियाल के अवाम को जो 14 साल से हम पैगाम दे रहे हैं वही पैगाम है कि सिर्फ़ आपका इंतज़ार है। जब आप एक कॉल पे सारे लोग रोडों पे आ जाएंगे, उस दिन सारियाँ बदयांतियाँ, सारियाँ रिश्वतखोरियाँ, सारियाँ नाइंसाफ़ियाँ उसी दिन ख़त्म होगी, दूसरा दिन नहीं लगेगा, उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। जब सदाया की कॉल पे आप एक कॉल पे सारे लोग चौक में और ये सारी सड़कें रोक कर जमा हो जाएंगे, उस दिन चोर सरेंडर कर जाएंगे, उनको पता चल जाएगा आज के बाद हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है, और आप इसका रद्द अमल 1 तारीख को देखेंगे कि कितना शदीद लोग इज़हार करेंगे रद्द अमल का। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है। अब चूँकि 14 साल हो गए हैं और अल्लाह ताला भी वो हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला, और जो उन्होंने इम्तहान लेना था मेरे ख्याल में वो ले चुके हैं। आप 1 तारीख को देखेंगे कि कितना शदीद रद्द अमल होगा इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया नवाज़िश। तो ये थे मेरे साथ अंजुमन सदाए हक़ के चेयरमैन इफ्तिखार ख्वाजा सिद्दीकी साहब। तो इनका यही कहना है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जो इदारों में करप्शन, इकरबा परवरी और अवाम नास को जो ज़लील व ख्वार किया जाता है सरकारी इदारों की जानिब से, इसके ख़िलाफ़ है। हम अवाम को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अवाम अपने हकूक़ की खातिर बाहर निकले ताकि उसे अपने हकूक़ मिल सकें। अब मुझे दें इजाज़त, अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।